जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, तो आखिर कैसा व्यतीत होगा आपका मई का महीना। एक बड़ा बदलाव है मई के महीने में। मई के महीने में राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र बुध सूर्य। आप सोच सकते हैं 5 मेजर प्लैनेट की बात कर रहा हूं, जिनमें बड़े प्लैनेट, स्पेशली अगर हम बृहस्पति की बात कर लेते हैं, जिनको सबसे बड़ा प्लैनेट ब्रह्मांड का कहा जाता है, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु, जिनको सबसे नकारात्मक प्लैनेट कहा जाता है, केतु, जिनको हेडलेस प्लैनेट कहा जाता है, अगर वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति अछूता रह जाए इस परिस्थिति से। आप या आपका परिवार या कोई देश, कोई प्रकृति अगर अछूती रह जाए, ये संभव नहीं दिख रहा है। आखिर अच्छा होगा या खराब, दोनों पहलुओं पर, और अगर अच्छा है तो क्या क्या अच्छा होगा और खराब है तो क्या सावधानी रखा जाए, इस विषय पर इस कार्यक्रम में जानकारी दूंगा। आप सब लोग बने रहिएगा। लेकिन कहना चाहता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा देश विदेश में कहीं भी आप चाहते हैं कराना, संगीत में आनंददायक, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव होता हूं, मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। साथ में शनिवार को हर एक व्यक्ति और राशि के हिसाब से यज्ञ होता है। अगर आप चाहते हैं कि यज्ञ में आपका नाम सम्मिलित किया जाए, तो आप कृपया यज्ञ में भी अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। आप आकर के भी यज्ञ करवा सकते हैं, ये प्रक्रिया हमारी तरफ से होती है। चलिए बात कर लेते हैं, आखिर क्या रहेगा कि मिथुन राशि के लिए ये जो बदलाव है वो स्पेशली कैसा बदलाव रहने वाला है। अभी तक आपके 10th हाउस के अंतर्गत, यानी 10वें घर के अंतर्गत, जिसको हम प्रोफेशनल हाउस कहते हैं, वहां पर राहु, बुध, शनि और शुक्र गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर चेंज कर जाएंगे, राहु 9th हाउस के अंतर्गत आ जाएंगे, बुध 2nd हाउस 11th हाउस में चले जाएंगे, सूर्य 11th हाउस के अंतर्गत ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वो 12th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे। क्या होगा, सबसे पहली चर्चा कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के, आपकी बुद्धि को लेकर के। एक बात मैं कह रहा हूं, अगर कोई रिसर्च इस प्रकार की होगी जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात की जाएगी, पॉजिटिव डिसीजन की बात की जाएगी, काम बनाने वाले डिसीजन की बात की जाएगी, और वो बेहतर डिसीजन की बात की जाएगी, तो मिथुन राशि का व्यक्ति होगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता हूं जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, विदाउट फैक्ट में कोई बात करता ही नहीं। क्योंकि बुध आपके नीचस्थ थे, जो कि आपके राशि के स्वामी थे। इस कारण से आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिस पर आज आप पछता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन के अंतर्गत रही हैं जिसको लेकर के आप सोच रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में लिए गए डिसीजन, लोगों के साथ संयोग, किए गए कार्य आपके मन को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब उन चीजों को सुधारने का, काम को बनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बुध अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे, और मेष राशि आपके 11th हाउस की राशि है, और 6 तारीख को ही चले जाएंगे, तो वो आपके जीवन के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो मेरे दृष्टि से ये बदलाव आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आएगा। बंद बुद्धि खुल जाएगी। गलतियां जो हो गई हैं, जो डाउनफॉल लाइफ के अंदर आ गया है, जो चीजें खराब हो गई हैं, उनको सुधारने का जो मार्ग है, सुधारने का जो वे है, सुधारने का जो रास्ता है, वो आपको जरूर मिलने जा रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट मैं कह सकता हूं। अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर बात करूं, और स्पेशली मैं अगर मेंटल हेल्थ की बात करूं, देखो फिजिकल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब नहीं हुई थी मिथुन राशि की, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। एंजाइटी को लेकर के, एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम्स जनरली आपको परेशान कर रही थी। तो इन प्रॉब्लम्स से भी आपको निजात जरूर प्राप्त होती हुई दिख रही है। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में है। तो हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करीब ठीक ठाक दिख रहा हूं। अब मैं चलो वेल्थ पर बात कर लेता हूं। वेल्थ को लेकर के भी करीब मई का महीना आपके लिए 11th लॉर्ड मार्स नीचस्थ होंगे, लेकिन 2nd हाउस के अंतर्गत होंगे, बेहतर होगा। हाँ, आग वगैरह लगने से, चोरी होने से
घर में कलेश से आर्थिक नुकसान का योग है, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। चलिए अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसा कि प्रेम संबंध एक आज का बड़ा विषय हो गया है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। जो मेरे युवा बच्चे हैं उनको एजुकेशन को लेकर चिंता रहती है और मुझसे उम्मीद रखते हैं कि साहब एजुकेशन को लेकर कुछ बताएंगे। अब कुछ ऐसे प्रेमी भाई बहन हैं, कुछ ऐसे मेरे जो प्रेमी आप लोग हैं, आप लोग कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में, तो वो भी कुछ उम्मीद रखते हैं कि साहब हमारे लिए क्या रहने वाला है। हम जो इतने दिन से, मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपकी प्रेमी प्रेमिका से सप्ताह में एक बार आपकी लड़ाई हो ही रही है, और एवरी 15 डेज में एक बार अलग होने की चर्चा भी आपकी हो ही रही है। ओके, तो आखिर प्रेमी प्रेमिका के लिए क्या रहने वाला है, एजुकेशन को लेकर क्या रहने वाला है, तो सुन लीजिए। क्योंकि शुक्र जो कि पंचमेश थे और राहु के साथ गोचर कर रहे थे, वो करेंगे, खैर पूरे महीने यही रहेंगे। राहु के साथ गोचर करने के कारण जिनके साथ आप प्रेम करते थे या करती थी, उनके मन में आपको लेकर थोड़ी थोड़ी शंका पैदा होती है, और शंका पैदा होती है तो आपके ऑप्शन पर वो प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं। लेकिन क्योंकि आपके राशि स्वामी बेहतर हो जाएंगे 6 तारीख को, तो उस संबंध को अच्छा कैसे करना है, आपके जो खराब डिसीजन थे उसमें सुधार हो जाएगा, आपके बिहेवियर में सुधार हो जाएगा, तो जनरली आपका प्रेम संबंध बेहतर हो जाएगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो ठीक होगा इस महीने, पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने ठीक होगा। संतान को लेकर के भी योग बनेगा। आखिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के समय कैसा रहेगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि तारीख 14 के बाद बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने आ जाएंगे और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, तो अब वो समय आया है जब बिजनेस या नौकरी में जो आप चाहते हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। बट कुछ चीजें हैं जिस पर बात करना आवश्यक है, लेकिन अब लाइव जानते हैं वीडियो में समय बहुत कम होता है, मैं बहुत कुछ थोड़े समय में देने का प्रयास करता हूं। आप लोग भी इसको बहुत श्रद्धा से देखते हैं, पर निवेदन करूंगा एक समय ले लीजिए और मेरे साथ आराम से खुलकर बात कीजिए अपने विषय में, क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सभी चीजों पर आप चर्चा कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। बिजनेस नौकरी को लेकर के मुझे लगता है आप कॉल करेंगे, क्योंकि उसको डिटेल का विषय है बात करने वाला। तो बात करेंगे रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं, उसमें जुड़िए। कथा के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, अपने लिए यज्ञ कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।